तो टॉपिक का नाम है सप्लाई। ध्यान से सुनना, सप्लाई क्या चैप्टर है। एक स्टोरी लेते हैं। सपोज एक प्रोड्यूसर है, वो कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई भी प्रोडक्ट बोलो, क्या प्रोडक्ट बेच रहा है बताओ, कोई भी एग्जांपल दे दो, क्या प्रोडक्ट बेच रहा है वो। चॉकलेट, ठीक है। समझो वो डेयरी मिल्क बेचना चाहता है, डेयरी मिल्क उसकी वर्जन है। प्राइस लिखी है मैंने 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये। माई क्वेश्चन इज, प्रोड्यूसर की इच्छा कब होगी, कौन से भाव में सबसे हाईएस्ट सप्लाई करने की इच्छा होगी। 10 रुपये। क्या स्मार्ट है ना सर, हम लोगों का भला करना चाहते हैं, मेरे को मार्जिन कम मिले तो कम होगा ऐसा। मैं हाईएस्ट सप्लाई कहाँ कौन सी प्राइस में करना चाहूँगा, 50, क्योंकि मुझे उसमें सबसे हाईएस्ट क्या मिलने वाला है, प्रॉफिट। तो ऑब्वियसली मेरी हाईएस्ट सप्लाई, समझो मैंने यहाँ पे 2000 सप्लाई की, तो 40 में मैं कितनी करूँगा, खाली 1500। हो सकता है इसमें 500, हो सकता है इसमें 250, और हो सकता है कि इसमें मैं खाली कितनी करूँ, 100। क्या ये चीज़ क्लियर हुआ। दिस इज नोन एज सप्लाई। सप्लाई मतलब डिफरेंट क्वांटिटी, पॉसिबल क्वांटिटी प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सप्लाई। गाइस वर्ड क्या यूज किया मैंने, विलिंग। विलिंग मतलब क्या हुआ, इच्छा। अट डिफरेंट पॉसिबल व्हाट प्राइस, इसी को हम क्या कहते हैं गाइस, कम ऑन, सप्लाई। डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी विच प्रोड्यूसर इज विलिंग। विलिंग मतलब उसकी इच्छा है कि इस भाव में मैं ये सप्लाई करने की इच्छा करता हूं, और इसी को हम क्या कहते हैं गाइस, कम ऑन, सप्लाई। कोई डाउट, सबको क्लियर है ये चीज, राइट। तो सप्लाई समझ आ गया सबको। ना हम जैसे डिमांड पढ़े थे, हम वैसे ही पढ़ेंगे मार्केट में, क्या बोलते हैं, सप्लाई भी एग्जैक्ट सेम। तो सबसे पहली चीज हम पढ़ने वाले हैं, सप्लाई के दो शेड्यूल। चलिए, तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सप्लाई शेड्यूल, जिसका अंदर होता है, एक होता है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, और दूसरा क्या होगा बताओ, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। अब क्या फर्क है दोनों शेड्यूल में। सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। कैसे नाम से पता चल रहा है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल मतलब दिस इज द सप्लाई शेड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल सेलर, एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल इज अ सप्लाई शेड्यूल ऑफ all the firms in a market for a particular commodity। क्या चीज क्लियर। तो व्हाट इज इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, सर ये एक सप्लाई शेड्यूल है ऑफ व्हाट, ऑफ एन इंडिविजुअल, बोलो, फर्म, एंड दिस इज द सप्लाई शेड्यूल ऑफ, बोलो, ऑल द फर्म्स फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी। पर्टिकुलर कमोडिटी मतलब उस कमोडिटी के लिए। क्या चीज क्लियर हुआ। तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई शेड्यूल का फर्क समझ आया है ना। इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सर ये जो मैंने एक सप्लाई शेड्यूल बनाया है, अज्यूम करो ये जो सप्लाई शेड्यूल है ये पर्सन ए का है। पर्सन ए है जो चॉकलेट्स बेचता है ये प्राइस पे। ऐसे एक और पर्सन है जो सेम चॉकलेट बेचता है। अब मैंने उसको भी पूछा, उसका नाम क्या था बताइए, बी। बी को पूछा कि एट प्राइस 10, 20, 30, 40 और 50 तू ज़्यादा किस में बेचना चाहेगा, वो भी 50 में बेचना चाहेगा। तो उसने बोला कि मैं इधर 200 बेच सकता हूँ, इधर 500 बेच सकता हूँ, इधर 1000 बेच सकता हूँ, इधर 2000 बेच सकता हूँ, और इधर मैं कितना बेच सकता हूँ बताइए, 3000 शेड्यूल। तो दिस इज द इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल ऑफ बी, दिस इज द इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल ऑफ ए।
अब क्वेश्चन ये है कि अगर पूरे मार्केट में सिर्फ ये दो ही सेलर है, ए और बी, तो व्हाट विल बी द मार्केट सप्लाई schedule? That is the supply schedule of A or B. So tell me, at price 10, 20, 30, 40 or 50. At price 10, what is the supply schedule? और इसका कितना है? तो टोटल मार्केट का कितना है? 300. Good out. At price 20, what is the supply schedule? इसका तो मार्केट का. एट प्राइस 30 इंडिविजुअल का, इसका तो कितना हो गया? एट प्राइस 40 1500 इधर, तो कितना हो गया? एंड एट प्राइस 50 2000 3000 कितना हो गया? दिस इज द मार्केट सप्लाई शेड्यूल ऑफ सिंगल या ऑल द बायर्स? ऑल द बायर्स नहीं, ऑल द सप्लायर्स या फर्म फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी. गाइस ध्यान दो. इज दैट क्लियर? तो समझ आया? इसी का एक ग्राफ बनाओगे. सॉरी, बोल बोल बोल. नहीं नहीं, इसी के ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल सप्लाई कर्व. और इसके ग्राफिकल शेड्यूल को क्या बोलेंगे बताइए? मार्केट सप्लाई कर्व. So graphical presentation of individual supply schedule is known as individual supply curve, and graphical presentation of market schedule is known as market supply curve. है ना? क्लियर है यहां तक? क्या पढ़ाया मैंने अभी तक? मैंने बता दिया. ओके गाइस, नाउ सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं. इधर मैंने लिखा प्राइस, इधर मैंने लिखा क्वांटिटी सप्लाई. नाउ टेल मी, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का कैसा रिलेशन दिखता है सप्लायर के एंगल से? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव सर. कैसे पॉजिटिव? देखो ना सर, प्राइस बढ़े तो सप्लाई भी बढ़ रहा है, क्योंकि जितना प्राइस बढ़ेगा उतनी प्रोड्यूसर की इच्छा ज्यादा होगी और बेचने की. इज दैट क्लियर? तो ग्राफ कैसा बनेगा? पॉजिटिव. कैसा स्लोप होगा बताइए? अपवर्ड. ये समझो ए का है. एक और बना देता हूं, वो किसका बनेगा बताइए? किसका बनेगा? बी का. ये बी का है. अब मैं किसका बना रहा हूं बताइए? मार्केट. मार्केट थोड़ा ज्यादा इलास्टिक होगा. ज्यादा इलास्टिक कौन सा दिख रहा है बताइए? मार्केट. क्यों? क्योंकि इट्स अ समेशन ऑफ ए एज वेल एज बी. राइट? फॉर एग्जांपल, ए का प्राइस 10 पे कितना? टोटल प्राइस 10 पे ए का कितना है? 100. बी का कितना है बताइए? और मार्केट का कितना है? 300. तो समझो एट प्राइस 10 इसका है 100, एट प्राइस 10 इसका है 200, तो इसका एट प्राइस 10 कितना हो जाएगा? 300. क्या ये समझ आया? तो ज़्यादा इलास्टिक कौन सा हुआ बताइए? मार्केट सप्लाई कर्व. कौन सा? मार्केट सप्लाई कर्व. क्या ये क्लियर? क्या ये सबको समझ आया अच्छे से? ग्रेट. आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक कॉन्सेप्ट विच इज नोन एज द स्लोप. क्या ना बोला मैंने? स्लोप. कोई भी क्वेश्चन में, किसी भी सब फॉर्मूला में स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज ऑफ वाई अपॉन चेंज ऑफ एक्स. यू गाइस एग्री? क्या होता है बताइए? चेंज ऑफ वाई
अपॉन चेंज ऑफ एक्स। यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या है? प्राइस, आप बताइएगा। और एक्स एक्सिस पे? नहीं नहीं, क्वांटिटी सप्लाई। तो इधर होगा चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। दिस इज द स्लोप ऑफ सप्लाई शेड्यूल। क्लियर? देखते हैं इसका आंसर कौन दे पाएगा। जो इस क्लास में इसका आंसर दे पाएगा उसको कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा इस क्लास में। और इस सप्लाई शेड्यूल का जो स्लोप है वो ये है। ये कैसा रहेगा? इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, या कांस्टेंट होगा? एंड अलोंग विथ वाई। यू हैव अ टाइम टू थिंक गाइस, कम ऑन। तो सबसे पहले किसने बोला सर आप गलत हो? द आंसर इज कांस्टेंट। द the reason is very simple guys, it's a straight line। अ कर्व जिसका लाइन स्ट्रेट हो उसका स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है, वो हमेशा एक लीनियर होता है। इट्स अ बेसिक्स। इसका स्लोप हमेशा कांस्टेंट है। लाइन स्ट्रेट क्यों है? ये हमारा assumption है। इज दैट क्लियर? दिस इज द स्लोप। स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व का फॉर्मूला क्या है बताइए? चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। इज दैट क्लियर? और अब हम करते हैं एक ऐसी चीज जो हमने पहली बार नहीं बार बार की है। ब्रो कोई भी लाइन होता है ना, तू समझ नहीं रहा है तू ना। मैं स्लोप की बात कर रहा हूँ, मैं रेशियो की बात नहीं कर रहा हूँ। स्लोप मतलब होता है, फॉर एग्जांपल समझ, प्राइस 10, रुक जा, 20, 30, 40, 50। मैम जो भी है शांत हो जाए। ये इंक्रीजिंग है तेरे हिसाब से, प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी बढ़ रहा है। इसका तो प्लॉट करेगा तो लाइन स्ट्रेट बनेगी। ठीक है, अब इसका स्लोप निकालते हैं। चेंज इन वाई, चेंज इन वाई कितना है? 10। फॉर्मूला क्या है? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, है ना? तो चेंज इन पी अपॉन चेंज इन क्यू, तो कितना आ रहा है? 10 अपॉन 100। कितना आया स्लोप? 0.1। फिर से निकाल, कितना आ रहा है? 0.1। फिर से निकाल, 0.1। तो इसलिए कह रहा हूँ ना कि कांस्टेंट है तभी ऐसी लाइन बनेगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ इसलिए स्लोप कांस्टेंट है। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं बना था तो फिर कोऑर्डिनेट कुछ और होता है। समझा? राइट। नाउ हम वो चीज कर रहे हैं जो हमने कितनी बार की है। पहले वाले में भी यस। अब हम कर रहे हैं मूवमेंट अलोंग दी सप्लाई कर्व। और दूसरा क्या था बताइए? शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। क्या ये हमने पहली बार कर रहे हैं कि ये हमने और कहाँ किया है? डिमांड सर, डिमांड में भी तो पढ़ा था मूवमेंट और शिफ्ट। मूवमेंट जो है वो दो टाइप के होते थे। दैट इज एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई कर्व, और दूसरा अरे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ व्हाट? सप्लाई कर्व। दो टाइप के मूवमेंट, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। फिर से क्या? एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन ये जो भी हो, ये किसकी वजह से होता था? डिमांड में भी पड़ा था, प्राइस की वजह से। और यहां पे भी किसकी वजह से होगा? प्राइस। एक्सटेंड मतलब सप्लाई का बढ़ना, कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई का कम होना। तुम बताओ, प्राइस सप्लाई अगर बढ़ रहा है एक्सटेंशन में तो प्राइस क्या हुआ होगा? बढ़ा होगा। राइट। तो क्या इसे ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस क्वांटिटी सप्लाई क्या हो जाएगा? इंक्रीज, या उसको हम क्या बोल सकते हैं? एक्सटेंड हो जाएगा। एंड अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। याद है ना, जब मूवमेंट होता था तो अदर फैक्टर्स क्या होते थे? कांस्टेंट। जब अदर फैक्टर्स में चेंज हो तो प्राइस क्या रहता था? कांस्टेंट। गाइस क्लियर? समझ आया? तो मूवमेंट क्या होता है? इंक्रीज इन प्राइस की वजह से क्वांटिटी सप्लाई का क्या होना?
एक्सटेंड एंड अदर फैक्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? डिक्रीज इन प्राइस। डिक्रीज इन प्राइस की वजह से क्वांटिटी सप्लाई का क्या होना, एंड अदर फैक्टर्स क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो उसको हम क्या कहेंगे गाइस? कम ऑन, कॉन्ट्रैक्शन। वन इज एक्सटेंशन, सेकेंड इज, दोनों किसकी वजह से होता है, और अदर फैक्टर्स क्या रहते हैं? कांस्टेंट। सर एक्सटेंशन और ग्राफ तो बताओ। ये पॉइंट ए से पॉइंट बी गया, तो ये क्या होगा? पॉइंट ए से अगर मैं क्या जा रहा हूँ, पॉइंट, इसे क्या बोलेंगे? एक्सटेंशन। क्योंकि प्राइस बढ़ने से सप्लाई भी, अगेन पॉइंट ए से अब मैं पॉइंट बी जा रहा हूँ, अब प्राइस बढ़ने से, प्राइस कम होने से सप्लाई भी क्या हो रही है? कम। इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, इसे बोलते हैं एक्सटेंशन, और इसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। इज दैट क्लियर? ये सब कुछ हमने कहाँ पढ़ा बताइए? मूवमेंट। क्या ये पूरा मूवमेंट समझ आया? प्लीज़ किसी को कोई डाउट है तो हाथ उठाए। सबको क्लियर? मूवमेंट कितने टाइप के होते हैं? दो, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। फिर से एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन मतलब क्वांटिटी सप्लाई का बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्वांटिटी सप्लाई का कम होना ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन, एंड अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे सर? अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे? कांस्टेंट। नाउ गाइस लेट्स टॉक अबाउट अदर फैक्टर्स। याद है ना अदर फैक्टर्स? डिमांड के अदर फैक्टर्स का मेमोरी टेक्निक क्या था? एनीवन? टायर। डिमांड में तो आ गया था। अदर फैक्टर्स कौन सा था? टायर। टेस्ट एंड प्रेफरेंस। आई मतलब इनकम ऑफ द कंज्यूमर। आर मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जिसके अंदर दो टाइप के गुड्स आते थे, एक कॉम्प्लीमेंट्री और एक सब्सटीट्यूट। और ई का मतलब है एक्सपेक्टेशन ऑन फ्यूचर प्राइस। वैसे ही इसके भी एक मेमोरी टेक्निक होना चाहिए ना, इसके ज्यादा नहीं है। गिफ्ट, रिलेटेड, बस इतना ही है। यस, दिस इज द मेमोरी टेक्निक फॉर अदर फैक्टर। जिसके अंदर हम पहला आज करेंगे वो है गोल ऑफ द फर्म। कौन सा कर रहेगा इसका? कम ऑन। एक फर्म के ना दो गोल होते हैं। एक फर्म के कितने गोल होते हैं गाइस? कम ऑन। दो। एक गोल है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और एक गोल होता है सेल्स मैक्सिमाइजेशन। सर क्या है ये? अरे फर्म के दो गोल है, एक है प्रॉफिट और एक होता है सेल्स। सर आप क्या कर रहे हो? एक फर्म, जब भी मैं बिजनेस खोलूंगा मेरा मेन गोल तो प्रॉफिट ही होता है ना, कोई प्रॉफिट के बिना कोई गोल होता है? तो ये दूसरा गोल क्या आया? सेल्स। फिर देखो लॉन्ग रन में हर बिजनेस का एक ही गोल होता है, और वो क्या होता है बताओ? प्रॉफिट। पर शॉर्ट टर्म में आपके गोल थोड़े चेंज हो सकते हैं। समझाता हूँ। समझो एक कंपनी है ए, जो रिचार्ज का काम करता है, मोबाइल मोबाइल प्लान्स, एयरटेल। और मैं नया नया मार्केट में एंटर हो रहा हूँ, ठीक है? अगर मुझे इसको compete करना है तो क्या करना चाहिए? अगर प्रोडक्ट एग्जैक्टली सेम हो तो प्राइस कम करना चाहिए सर, हाँ या ना? राइट। अब मुझे मेरे मार्केटिंग टीम ने कहा कि प्राइस को गिरा दो। मैंने बोला कितना गिराऊं, ये ऑलरेडी बहुत कम मार्जिन में काम कर रहा है। तो बोला कि और गिरा दो आप। मैंने कहा मैं प्रॉफिट कैसे कमाऊंगा? तो उसने कहा कि इनिशियली सर आपका गोल प्रॉफिट कमाना नहीं होना चाहिए, आपका गोल होना चाहिए सेल्स। सेल्स पे फोकस करो। भाई क्यों? क्योंकि सेल्स पे फोकस करोगे तो कस्टमर आपके प्रोडक्ट लेगा, कस्टमर आपका प्रोडक्ट लगा और अच्छा लगा तो वो आपके प्रोडक्ट बार बार खरीदेगा। लॉन्ग टर्म विजन प्रॉफिट रख लो, पर शॉर्ट टर्म में
थोड़ा सेल्स पे फोकस करो। आपका गोल क्या होना चाहिए? सेल्स मैक्सिमाइजेशन। मतलब कम भाव में भी सप्लाई आप बढ़ाओगे। अरे समझ आया? तो अगर मेरा गोल शिफ्ट हो जाता है, पहला मेरा गोल क्या था बताइए? प्रॉफिट कमाना। अब मेरा गोल किधर शिफ्ट हो गया बताइए? सेल्स। मतलब एयरटेल बोलता था 249 से नीचे मैं 1 GB इंटरनेट नहीं दूंगा। ठीक है? या समझो, एयरटेल बोलता था कि 149 रुपीज में प्राइस वही रहेगी, हाँ, प्राइस चेंज नहीं होगी, क्योंकि प्राइस हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। 149 में मैं खाली कितना इंटरनेट दूंगा बताइए? 1 GB। क्योंकि उसी में मेरे को परवड़ेगा, उसी में मेरा प्रॉफिट रहेगा। एयरटेल बोलता है उससे नीचे तो मैं बेच ही नहीं सकता। पर जियो ने क्या बोला? मेरा गोल प्रॉफिट, मेरा गोल क्या है? सेल्स। तो मेरा जब गोल प्रॉफिट से किधर शिफ्ट हो गया? सेल्स। तो मैं अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर दूंगा एट एग्जिस्टिंग प्राइस। मतलब मैं 149 पे कितना इंटरनेट दूंगा बताइए? 3 GB। सर लॉस कर रहा हूं, पर एम क्या लॉस करना है? एम क्या प्रॉफिट कमाना है? एम क्या है? सेल्स बढ़ाना। समझ आया? तो एट एग्जिस्टिंग प्राइस मैं अपने सप्लाई को क्या कर दूंगा? और बढ़ा दूंगा, जिसकी वजह से मेरा सप्लाई शेड्यूल किधर शिफ्ट हो जाएगा बताइए? किधर शिफ्ट हो जाएगा? राइट वर्ड शिफ्ट। किधर हो जाएगा? राइट वर्ड शिफ्ट। सर राइट वर्ड शिफ्ट कैसा होता है? इसे क्या कहेंगे गाइस? कम ऑन, राइट वर्ड शिफ्ट। क्लियर? कोई डाउट? और अगर मेरा गोल चेंज हो जाता है फ्रॉम, फिर से, फिर क्या हो गया कि सेल्स हो गया, बहुत बढ़िया सेल्स किया, बहुत सारे कस्टमर आ गए। अब मेरा फाइनेंस वाला बोलता है सर अब गोल को चेंज कर दो। मैंने बोला क्या गोल को चेंज करूं? कि अब आपकी प्रॉफिट कमाने की बारी आ गई। तो उस भाव में, क्या भाव में? 149। अब मैं 3 GB इंटरनेट दूंगा क्या? मैं अपने इंटरनेट की सप्लाई को क्या कर दूंगा? कम। राइट? तो अगर मेरा फिर गोल चेंज हो जाता है फ्रॉम सेल्स मैक्सिमाइजेशन टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मैं अपनी सप्लाई को क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा। अट तो कैसा शिफ्ट हो जाएगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट। इज दैट क्लियर? क्या है, समझ आया? सबको क्लियर हुआ? राइट? तो ये राइटवर्ड शिफ्ट है, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कैसा होगा? ये मैंने गलत बनाया गधो, तुमने बोला भी नहीं। ये गलत क्यों है? डोपो ये गलत क्यों है? ये डिमांड का मैंने बना दिया। एक नंबर के गधे हो, कुछ भी सिखा दूंगा सीख लोगे। दिमाग तो लगाना नहीं है। क्या आप पे भरोसा है? मुझसे भी तो गलती हो सकती है, एक बार बोल सकते थे। दोनों अपर स्लोपिंग होगा ना, तो ये लेफ्ट फॉर शिफ्ट। क्या है? क्लियर? समझ आया? राइट? तो गाइस पहला वाला किया, कौन सा किया पहला वाला बताइए? गोल ऑफ द फर्म। कौन फर्म के कितने गोल होते हैं बताइए? दो। एक होता है प्रॉफिट कमाना, एक होता है सेल्स कमाना। अगर मेरा गोल प्रॉफिट कमाना नहीं, सेल्स कमाना है, तो उस भाव में मैं अपनी सप्लाई को क्या कर दूंगा? बढ़ा दूंगा, जिसकी वजह से मेरा शिफ्ट कैसा हो जाएगा? राइट पर। क्योंकि मेरे को प्रॉफिट कमाना एम नहीं है सर, मेरे एम क्या है? सेल्स बढ़ाओ। पर अगर मेरा गोल फिर बदल गया, फिर मैं फिर से सेल से कहाँ चला गया, तो मैं उस भाव में सप्लाई ज़्यादा करूँगा या कम करूँगा, जिससे कैसा शिफ्ट हो जाएगा? लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। क्या चीज़ क्लियर? ये चीज़ हमने फर्स्ट किया, विच इज़ द गोल ऑफ द फर्म। अगला क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगला फैक्टर कौन सा है बताइए? द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा एक बात बताओ, व्हाट डू मीन बाय फैक्टर? मतलब समझो ये लेस का चिप्स है,
इसको बनाने के लिए जो जो फैक्टर लगे उसको क्या बोलेंगे गाइस, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसको बनाने के लिए क्या फैक्टर लगा सर, पोटैटो लगा प्लस अदर इंग्रेडिएंट्स, तुम बताने मत बैठ जाना, है ना। दूसरा क्या लगा, मशीन लगा। तीसरा क्या लगा, लेबर लगा। तो इन सबको मैं क्या बोलूंगा गाइस, कम ऑन, क्या बोलूंगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और इस पे जो भी खर्चा होता है उसे मैं बोलता हूँ मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलता हूँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कुछ कहानी सुनाता हूँ। पता है 10 साल पहले ना चिप्स का भाव अब 10 रुपये ही था, और आज भी चिप्स का भाव 10 रुपये ही है। तो क्या प्राइस में चेंज नहीं हुआ, नहीं सर, पर चेंज हुआ है। क्या, पहले 10 रुपए में जितने चिप्स आते थे अब नहीं आते। मैंने पूछा क्यों, तो उसने कहा कि सर पहले जिस भाव में पोटैटो मिलता था अब उस भाव में पोटैटो, आलू आलू नहीं रहा, आलू महंगा हो गया, तो चिप्स भी तो महंगे हो। लेबर सस्ता नहीं रहा सर, लेबर में महंगा हो गया, तो सप्लाई कैसे ज़्यादा बढ़ाओ। फिर मशीन भी महंगी हो गई। तो उसने ये कहा कि मेरा जो प्राइस ऑफ एफओपी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गए, तो मेरा क्या बढ़ गया बताइए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया। और कॉस्ट बढ़ेगा तो सर उस भाव में मेरा प्रॉफिट मार्जिन क्या होने वाला है, उस भाव में मेरा प्रॉफिट मार्जिन क्या हो गया, मेरा प्रॉफिट मार्जिन क्या हो गया। तो प्रॉफिट मार्जिन कम होने की वजह से मैंने सप्लाई को क्या कर दिया, कम, एट एग्जिस्टिंग। इसकी वजह से कैसा शिफ्ट हो गया, लेफ्ट। कुछ सालों में ऐसा लग रहा है खाली पेपर ही आएगा, वो कवर, इस तरह से 10 रुपए के प्राइस, क्योंकि प्राइस तो 10 का 10 ही है। क्वांटिटी धीरे धीरे हर बार एक एक पोटैटो का चिप्स कम करता जा रहा है। उस भाव में सप्लाई कम कर दूंगा ना, और वही कर रहा है लेस। अरे हाँ या ना, राइट। पर ऐसा कोई चमत्कार हो जाए तो, मैंने बोला कि अगर प्राइस ऑफ एफओपी, एफओपी मतलब कम हो गया कभी, आलू आलू हो गया, आलू के भाव गिर गए, लेबर सस्ता हो गया, तो अगर प्राइस गिरा तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम। मतलब लेस बनाने के खर्चा कम, और लेस बनाने का अगर खर्चा कम तो प्रॉफिट मार्जिन, तो फिर सप्लाई आप क्या करोगे, तो सर तब आपको 2-4 चिप्स और एक्स्ट्रा मिलेगा उस पेपर में, सप्लाई आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और इसकी वजह से कैसा शिफ्ट हो जाएगा, राइट वर्ड शिफ्ट। क्या ये समझ आया, कोई डाउट, क्या पढ़ा हमने बताइए। एफओपी, एफओपी का मतलब द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये कहता है कि व्हेन द प्राइस ऑफ एफओपी, एफओपी मतलब वो अगर बढ़ेगा तो तुम्हारा कॉस्ट बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगा तो प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन कम तो आप सप्लाई क्या करना चाहोगे, अट एग्जिस्टिंग। 10 रुपए में सप्लाई करेगी तो कैसा शिफ्ट हो जाएगा बताइए, लेफ्ट वर्ड। कोई डाउट, इसके पहले कौन सा पढ़ा था, गोल ऑफ द फर्म। कौन से दो गोल थे, तो अगर गोल मेरा प्रॉफिट से सेल्स चला जाता है तो मेरी सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सबसे पहले तूने ही कम बोला था ब्रो, वो मैं ध्यान सोच रहा तू कितना ध्यान दे रहा है। तो बता मुझे, हाँ वही, हाँ। मेरी सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मेरी सप्लाई कब बढ़ेगी, जब मेरा गोल शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टू सेल्स, क्योंकि प्राइस तो हमारी इस भाव में क्या रहता है, कांस्टेंट। तो कैसा शिफ्ट हो जाएगा, राइट वर्ड। तीसरा, द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, विच इज
द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। सर अब ये क्या चीज़ है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी? वेरी सिंपल, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी ये कहता है कि या तो आपके किसी प्रोडक्ट के लिए टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाती है, या तो टेक्नोलॉजी क्या हो जाती है, डिग्रेड। मैं तुम्हें बताता हूँ, यही इंटरनेट, तुम्हें पता है 2011 में इंटरनेट जो है ना, क्या प्राइस का आता था? 1 GB वॉज अराउंड 249 रुपीज़। आज का 249 और उस वक्त के 249 में फ़र्क था फर्स्ट, और इतना महंगा था, और आज कितना सस्ता हो गया। सर क्यों हुआ है? टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है। क्योंकि जब टेक्नोलॉजी क्या हो जाती है गाइस, कम ऑन, इंप्रूव, तो कहना इसे मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो कॉस्ट कम, तो ऑब्वियसली सप्लाई में अपने आप को क्या बढ़ा दूंगा, अट एग्जिस्टिंग। तो इसकी वजह से कैसा शिफ्ट हो जाता है गाइस, कम ऑन, राइट वर्ड शिफ्ट, है ना। और इसी का उल्टा, जब डिग्रेड हो जाता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। कॉस्ट बढ़ेगा तो सप्लाई क्या हो जाएगी, अट, तो किससे कैसा शिफ्ट हो जाएगा गाइस, कम ऑन, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, है ना। और यही अगर किसी प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो गई तो उसका कॉस्ट मेरे लिए क्या हो जाएगा, महंगा। कॉस्ट महंगा होगा तो उस भाव में मेरे को परवड़ेगा फिर, नहीं। तो उस भाव में मैं अपनी सप्लाई को क्या कर दूंगा, बताइए, कम। इज दैट क्लियर? तीन चीजें हमने पढ़ी। पहली चीज क्या पढ़ी गाइस, कम ऑन, गोल ऑफ द फॉर्म। दूसरा एंड तीसरा क्या पढ़ा, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ तक क्लियर? तो आज की क्लास हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट क्लासेस के आगे कंटिन्यू।